This call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोगों ने मास्टर क्लास स्टार्ट किया था और ये स्टार्ट हुआ था 15 फरवरी मंगलवार को। मास्टर क्लास का उद्देश्य ये था कि आप लोगों के आने वाले जो सेट के एग्जाम है उसकी तैयारी करवाना। तो हम लोगों ने इस तैयारी में पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, घनाभ का अपने क्विक रिवीजन किया था, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। इसी प्रकार आपने घन का भी रिवीजन किया था, क्विक रिवीजन, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन का। और आपने उसी क्लास में बेलन का भी क्विक रिवीजन किया था, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया और आयतन का। तो ये बेलन की आकृति आप सभी को पता है, ये घन की आकृति और ये घनाभ की आकृति। तो ये सभी चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो इसी प्रकार हम लोग इस क्लास को, मास्टर क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है पिछले क्लास से तो अभी पूछ लीजिएगा। किसी भी बच्चे को डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट है क्या पिछले क्लास से? अगर डाउट नहीं है तो सभी लोग वाई टाइप कीजिए, हम लोग क्लास को आगे स्टार्ट करते हैं। अगर डाउट नहीं है तो सभी लोग वाई टाइप कीजिए, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस किए थे। टोटल कितने क्वेश्चंस किए थे? 5 क्वेश्चंस हम लोगों ने इस सब्जेक्ट से, इस चैप्टर से किए थे। और लास्ट क्लास में यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल के पहले हम लोगों ने बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण और हीरोन का सूत्र पढ़ रखे। और तीनों का ही आप लोगों को होमवर्क लिंक मिला था, आप सभी बच्चों ने किया होगा। तीनों का ही मैंने होमवर्क लिंक दिया था आप लोगों को। अगर आप सभी लोगों ने इसका होमवर्क लिंक से होमवर्क किया है तो एक बार वाई टाइप कर दीजिए। बहुत अच्छा, सभी लोगों ने किया है। और हम लोग लास्ट क्लास में स्टार्ट किए थे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस कर लिया था। आज हम लोग उसके आगे करेंगे। तो आगे करने से पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक नई आकृति है जिसे आप लोगों ने मेंस्ट्रुएशन के क्लास में नहीं पढ़ा था, तो उसे अब हम लोग अभी पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो वो आकृति का नाम है शंकु। उस आकृति का क्या नाम है? शंकु। ठीक है, तो शंकु आज हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो पहले शंकु को मैं पढ़ा देता हूं। इसे इंग्लिश में कहते हैं कोन। इंग्लिश में कहते हैं कोन, हिंदी में कहते हैं शंकु। ये दिखता कैसे है? तो इसका आकृति में बना रहा हूं। ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, ऊपर वाला पोर्शन जो होता है वो त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। और नीचे वाला जो पोर्शन होता है वो वृत्ताकार होता है। नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार के शंकु दिखता है। और ये नीचे वाला पोर्शन अगर एक वृत्त है, एक वृत्त है, हाँ एकदम आइसक्रीम जो होता है जिसमें आप लोग कुछ आइसक्रीम भर के खाते हैं, तो नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो वृत्त होता है। और वृत्त के केंद्र से परिधि पे जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। और रेडियस के एक बिंदु से यानी वृत्त के केंद्र से और इस त्रिभुजाकार आकृति के केंद्र से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? ये आकृति जो है क्या है? एक शंकु की है। तो इस ग्रीन कलर, सॉरी ब्लू कलर वाले को हम हाइट कहते हैं। इस शंकु का ये हाइट है। और ये जो रेड लाइन खींचा गया है ये क्या है? इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, जिसे हम एल से सूचित करते हैं। एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। यहां पे लिख लीजिएगा, तिर्यक ऊंचाई है। ठीक है, एल क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। और आर क्या है? ये ग्रीन कलर वाला आर जो है ये शंकु की त्रिज्या है। शंकु की क्या है? त्रिज्या है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी कि ये जो है अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो अगर मैं सिर्फ एच एल और आर को बाहर निकालूं, एच एल और आर को अगर बाहर निकालूं तो एक समकोण त्रिभुज बनेगा। बताइएगा सभी लोग, अगर मैं एच और एल और आर को अगर बाहर निकालूं, जैसे ये ब्लू कलर वाला ब्लू से बना देता हूं, इसके बाद एल जो है रेड कलर का है, मैं इसे रेड बना दिया। ठीक है, और जो आर है वो ग्रीन कलर का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए बन रहा है ना? तो ये एच यहां पे आ जाएगा, ये एच हो गया। ठीक है, नीचे वाला लाइन क्या है? नीचे वाला लाइन आर है, तो इसे मैंने आर लिख दिया। और ये रेड वाला लाइन क्या है? एल है। तो यहां पे लिख लीजिएगा तिर्यक ऊंचाई। ये शंकु की क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई होती है।
ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, और ये आर क्या है, त्रिज्या है, और ये एच क्या है, ये एच जो होता है ऊंचाई होता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि हमें हाइट दे दिया जाए और रेडियस दे दिया जाए, यानी ऊंचाई और त्रिज्या दे दिया जाए, तो हम एल निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है क्या होती है, कर्ण होती है, हाइपोटेनुस होती है, जिसे हिंदी में हम कर्ण कहते हैं। और हमने कर्ण निकाल के लिए पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा था कि अगर हमें एल निकालना होगा तो एल बराबर यानी कि कर्ण बराबर जो होता है वो अंडर रूट में क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के जोड़, ये जो आधार होता है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो यहां से एल का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये किससे हुआ है, तो ये पाइथागोरस प्रमेय जो आपने पढ़ रखा है कि समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा 90 डिग्री होती है और उसमें अगर दो भुजाएं दी गई होती हैं तो तीसरी भुजा हमने निकाल लेते हैं। और तीसरी भुजा निकालने का यही सब फॉर्मूला है कि एल बराबर हो गया एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? अगर मैं कह दूं कि कोण की ऊंचाई जो है हमें दी गई है और त्रिज्या भी दी गई है, तो क्या आप तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं? सभी बच्चे बताएंगे, सभी बच्चे बताएंगे। चलिए इसी बात पे एक क्वेश्चन देता हूं, सभी बच्चे करके बताइए। तो मैं कह रहा हूं कि इस शंकु का, जो ये शंकु आपको दिख रहा है, इसमें एच दिया गया है 3 और आर दिया गया है 4 सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। आपको एल बताना है कि कितना होगा। एल निकाल के बताइए कितना होगा सभी बच्चे। एल का फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो कि ऊपर में लिखा गया है। अब आपको फॉर्मूला लगा के इसका आंसर बताना है। हाइट दिया गया है 3 सेंटीमीटर और आर दिया गया है 4 सेंटीमीटर। आपको एल निकालना है, तिर्यक ऊंचाई। तो हम क्या लिखेंगे, एल बराबर लिख देंगे अंडर रूट में क्या लिखेंगे, अंडर रूट एच, एच कितना है, एच 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस आर का स्क्वायर, आर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 और 16 कितना होता है 25। अब 25 किसका वर्ग है, तो 5 का वर्ग है। तो एल आ गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। सिमरन का सही आंसर है, कुसुम का भी सही है, सबीर का भी सही है, सभी का सही है। ठीक है, तो आप लोगों को एल निकालना समझ में आ गया कि अगर हमें किसी शंकु का ऊंचाई और रेडियस यानी कि हाइट और त्रिज्या पता चल जाए तो हम उसका एल निकाल सकते हैं। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो आप लोग ऊंचाई निकालना सीख गए। तो जैसे हमने घन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना जानते, तो उसी प्रकार यहां पे जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको शंकु का जानना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। क्या होता है, तो इस फार्मूला को याद रखिएगा, पाई आर एल होता है। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई, आर क्या है, त्रिज्या है। तो अब आपको तो पता है ना कि इस शंकु में एच है 3 सेंटीमीटर, आर है 4 सेंटीमीटर और एल है 5 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोग इसका वक्र त्रिज्या क्षेत्रफल बताइए कितना होगा। वक्र क्षेत्रफल निकाल के बताइए, फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है, सभी लोग बताएंगे। अब वक्र पृष्ठीय क्वेश्चन रिपीट क्षेत्रफल करना, क्या, क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन में ये कह रहा हूं कि एक शंकु दिया गया है जिसका हाइट 3 सेंटीमीटर, रेडियस यानी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, और एल अभी अभी हमने निकालना सीखा और उसके माध्यम से एल निकाले हैं जो कि 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हमें निकाल के बताइए कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा अगर हाइट 3, रेडियस 4 और लंबाई जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, पाई के जगह पर रख देंगे 22/7। आर कितना है, आर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 रख देंगे। और एल अभी अभी मैंने निकाला है 5 होता है, तो 5 रख देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 22 का 88 गुणे 5
बट्टे में कितना 7। ठीक है, तो सभी बच्चे बताएंगे कि अगर हम 88 में 5 से गुणा करते हैं, 88 में 5 से गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 440 बट्टा 5, सॉरी 7, बट्टे में क्या है 7। ठीक है, बट्टे में 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को निकालने आया? अगर इसे भाग देंगे आप लोग 7 से तो ये दशमलव में 62.85 होगा। ठीक है, तो सभी बच्चों को निकालना आया, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्लियर है आप लोगों को कि क्या करना होता है, हमें पाई आर एल लेना रहता है। आर शंकु की त्रिज्या है, एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। इसी प्रकार आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला तो हम आधार छोड़ देते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, यानी कि हमने जब इसका क्षेत्रफल निकाला तो इस वृत्त वाले एरिया को हमने नहीं लिया, इस वृत्त वाले एरिया को हमने क्या किया, नहीं ऐड किया। तो जब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालने के कहेगा, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेगा, तो हम क्या करेंगे, पाई आर एल तो रहेगा ही रहेगा, और एक वृत्त का भी त्रिज्या क्षेत्रफल जुड़ जाएगा। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, माइकॉन के कोई बताएगा कि एक वृत्त की त्रिज्या सॉरी क्षेत्रफल क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? अगर मैं कहूं इस वृत्त की त्रिज्या आर है, शंकु वाले जो वृत्त है उसमें आर है, तो इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? सब भूल गए आप लोग, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। हाँ, तो हमने ये पाई आर एल और इसमें पाई आर स्क्वायर जोड़ दिए, तो ये क्या बन गया, ये टोटल सरफेस एरिया बन गया शंकु का। तो अब देखिए पाई आर यहां पे भी है, पाई आर यहां पे भी है, तो पाई आर को हम लोग ले लेंगे कॉमन, यहां बचेगा एल और यहां क्या बचेगा आर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया किसका, टोटल सरफेस एरिया का। ये फॉर्मूला किसका बन गया, टोटल सरफेस एरिया का। समझ में आया कि अगर एक शंकु का टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो पाई आर एल प्लस आर कर देंगे। अगर केवल वक्र निकालना होगा, वक्र मतलब आधार को छोड़ के, तो पाई आर एल कर देंगे। अगर टोटल निकालना होगा तो वृत्त वाला भी जोड़ देंगे पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाता है पाई आर एल प्लस आर। तो इसी शंकु का जिसमें हाइट 3 सेंटीमीटर और एल जो है 5 सेंटीमीटर और आर जो है यहाँ पे आर दिया गया था, आर कितना दिया गया था 4 सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताइए सभी लोग कि टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, निकालिए सभी लोग, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सभी लोग निकालिए। क्या करेंगे हम, पाई की जगह पे पाई रखेंगे, पाई का मान कितना है 22/7 है तो 22/7 रखेंगे, गुने में आर, आर कितना है 4 है तो 4 रखेंगे, ब्रैकेट में एल कितना है 5 है तो 5 प्लस आर कितना है 4 है तो 4 रखेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो 22 चौका 88/7 हो गया, गुणे में 5 4 9 हो गया। अब 88 में 9 से गुणा कीजिए, 88 में 9 से गुणा कीजिए, 88 में अगर 9 से गुणा करेंगे तो ये आएगा आपको, 88 में 9 से गुणा करेंगे तो 792/7, और अगर इसे 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आता है 113.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए, अगर क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है ना, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो आप लोग जो है शंकु का क्या निकालना सीख गए, तिर्यक ऊंचाई, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया, ये 3 चीजें आप लोग निकालना जो है सीख चुके हैं, 3 चीजें निकालना सीख चुके हैं। क्लियर है ना, तीनों चीजें, एल कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ये तीनों चीजें आप लोगों को क्लियर है। तो एक चीज और बताइएगा, जो मैं बताऊंगा उसको माइक ऑन करके आप लोग को जो पूछूंगा आंसर करना रहेगा, माइक ऑन करके जब मैं बोलूंगा तब।
अभी आप लोग माइक म्यूट रखिएगा, जब मैं कुछ पूछूंगा तो आंसर कीजिएगा। ये किसकी आकृति है? बेलन। बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। बेलन का आयतन क्या होता है? पिछले ही पाई क्लास आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं ना सभी बच्चे? यस सर। अब देखिए, अगर मैं इस बेलन को काट देता हूं, देखिए एक यहां से मैंने काट दिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक यहां से काट देता हूं और एक यहां से काट देता हूं, तो इसमें बनने वाले बेलनों की संख्या हो जाएगी टोटल जो है कितना? 3। कैसे? तो देखिए, ये यहां पे जो है ना एक बेलन बन रहा होगा, एक बेलन यहां पे, और एक यहां से कोना में जो है एक बेलन बन रहा होगा, और एक ये सेंटर में जो बन रहा होगा, टोटल 3 बेलन बन रहा होगा। अगर आपको दिखाई दे पा रहा है तो बहुत अच्छा। क्या दिखाई दे रहा है? 3 बेलन बन। अगर एक बेलन को काटते हैं ना तो 3 बराबर टुकड़ों में बेलन बट जाता है। तो अगर हमें बेलन का आयतन पता है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसको जब हम काटते हैं तो 3 बराबर शंकु बनता है, तो क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं? बट्टे में 3, ये बन गया अब किसका? अब ये रेड कलर से बन गया शंकु का आयतन। क्या समझे आप लोग? यानी कि ब्लैक कलर वाला जो लिखा गया है वो क्या है? ये है आपका जो है ब्लैक कलर से जो लिखा गया था, ये लिखा गया है आपका क्या? बेलन का आयतन। और जब हम इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं, जब हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये पूरा बन जाता है क्या? शंकु का आयतन। क्यों? क्योंकि एक बेलन को काटने पे 3 बराबर शंकु बनता है, तो शंकु का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन के आयतन को 3 से भाग दे देंगे तो वो बन जाएगा शंकु का आयतन। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। आसान है ना? सभी बच्चे बताएंगे आसान है ना? तो अब मैं इस बेलन को मिटा के केवल शंकु का आयतन लिख दूं। अब मैं इस बेलन को मिटा के केवल शंकु का आयतन लिख दूं। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, क्योंकि आप लोग अब समझ चुके हैं कि ये कैसे आया फॉर्मूला। और इस बेलन को भी मिटा देता हूं और यहां पे सीधे लिख देता हूं शंकु। शंकु बना देता हूं, क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हैं कि शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। देखिए, ये तो हो गया आपका एच, ये हो गया आपका एल, और ये हो गया आपका आर। तो आपको कितनी चीजें पता है? इसका शंकु का आयतन पता है। शंकु का अगर मैं कहूं आपसे टीएसए यानी टोटल सरफेस एरिया, तो वो क्या होता है? टीएसए होता है आपका कितना? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और इसे जब हम हल करते हैं तो क्या होता है? पाई आर कॉमन ले लेते हैं और बचता है एल प्लस आर। तो ये हमारा क्या फॉर्मूला बन गया? शंकु का टीएसए टोटल सरफेस एरिया। अब अगर मैं आपसे कहता हूं शंकु का क्या? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, तो इसको लिखिएगा मिटा के, कर्व सरफेस एरिया ज्यादा सही रहता है। सीएसए कर्व सरफेस एरिया, जिसमें आधार का नहीं रहेगा। तो आधार के बिना वाला क्या होता है? पाई आर एल होता है। तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोगों को क्लियर है ना? आप याद रहेगा ना सभी लोगों को? जैसे आपने घन घनाभ बेलन पढ़ा था, इसी प्रकार शंकु भी आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन देता हूं, क्या आप लोग बना देंगे? चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 चैट सेक्शन में आंसर करना है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एच जो दिया गया है, एच दिया गया है आपको 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
h दिया गया है 3 सेंटीमीटर और r दिया गया है आपको 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको बताना है पहली बात कि इसका l कितना होगा, और l निकालना आप लोग को जानते हैं कि l बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपने पढ़ रखा है। तो जल्दी से बताइए इसका l कितना होगा अगर किसी शंकु का हाइट 3 और r 4 है, सभी बच्चे बताएंगे। कुसुम ने 5, सभी को आ गया आंसर। क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट में जो है h का स्क्वायर हो गया 9 और r का स्क्वायर हो गया 16, जोड़ने पे हो गया 25, इसका आ गया अंडर रूट 5, तो l आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। अब सभी बच्चे इसका टीएसए बताएंगे, सीएसए बताएंगे और आयतन बताएंगे। एक बात ध्यान देंगे कि अब तीनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ ही देना है, अलग अलग नहीं देना है, और अपना नाम टाइप करके देना है। यानी पहले अपना नाम टाइप करना है, फिर टीएसए कितना आया, सीएसए कितना आया और आयतन कितना आया, एक साथ तीनों का कमेंट करना है और अपना नाम टाइप करके। ठीक है, इस क्वेश्चन को कीजिए सभी लोग, क्योंकि तीनों का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, तीनों का फॉर्मूला आपके सामने लिखा गया है। ये रहा टीएसए का फॉर्मूला, ये रहा आपका शंकु का सीएसए का, और ये रहा एल का। तो तीनों फॉर्मूला सामने है, तीनों क्वेश्चंस भी सामने हैं। शंकु का हाइट, रेडियस और तिर्यक ऊंचाई तीनों ही सामने है। तो सभी लोग क्या करेंगे, पहले टीएसए फिर सीएसए फिर आयतन। पहले अपना नाम लिखना है, फिर टीएसए लिखना है, फिर सीएसए, फिर आयतन, चैट सेक्शन में। कुसुम का आंसर आया है, ठीक है। सीएसए आपने नहीं बताया कुसुम, टीएसए तो आपने लिखा है, वॉल्यूम भी आपने लिखा है, सीएसए कहाँ गया। बाकी सभी लोग निकालेंगे, चेक करेंगे कि इनका सही है कि गलत है। ठीक है, और 30 सेकंड का समय है। अन्नू का भी आ गया टीएसए, सीएसए और आयतन।
बहुत अच्छा। अन्नू का और कुसुम का आंसर सेम टू सेम है। चलिए बाकी लोग भी कीजिए। इन्होंने दशमलव में बदल दिया है, बहुत अच्छा। और बाकी लोग कर रहे हैं। चलिए चेक करते हैं टीएसए क्या होगा। टीएसए क्या होगा? टीएसए का फॉर्मूला हमें लिखा है, क्या लिखा है? पाई आर एल प्लस आर। तो पाई का मान रख देते हैं 22/7, ठीक है। और आर, तो आर कितना है हमारा 4, ब्रेकेट बंद, एल प्लस आर, तो एल कितना है 5 प्लस आर कितना है 4, ठीक है। इसे हल करते हैं, यही है ना जी, एल 5 और आर 4, ठीक है। और यहाँ पे पाई आर एल प्लस आर। अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो 88 आ गया, बट्टे में 7, गुना 5 4 9, ये हो गया हमारा टीएसए। इसे रुकिए, बट्टे में हो गया 7। ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 792, ठीक है, बट्टा 7। तो ये हो गया टीएसए का। अब सीएसए का क्या लिखेंगे? सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, तो 22/7, आर कितना है 4 और एल कितना है 5। इसे हम हल करेंगे तो 88 पचे कितना होता है? 88 पचे कितना होता है जी? 440/7। ये हो गया सीएसए। आयतन क्या होता है? आयतन क्या होता है जी? आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच बट्टा 3। तो पाई का मान हो गया 22/7, और आर कितना है? आर है हमारा 4, तो 4 गुने 4, और एच कितना है? एच है हमारा 3। इसे जब हल करेंगे तो 88 गुने, इधर हो गया 12 बट्टा में 7। 88 में अगर 12 से गुणा करते हैं हम, 88 में कितना से गुणा करते हैं? 12 में, तो ये होता है 1056 बट्टे में 7। 1056 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 150.85। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी बच्चों का आंसर मिला लीजिएगा, सही है? समझ में आ गया सभी बच्चों को? समझ में आ गया ना? तो कैसे करना है, क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए, तो अब हम लोग जो है चैट सेक्शन में नहीं, पोल सेक्शन में क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में, और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को पोल सेक्शन में करेंगे। एक शंकु का क्या निकालना है? आपको टीएसए निकालना है। क्या निकालना है? टीएसए निकालना है। और टीएसए क्या होता है? पाई आर और एल प्लस आर, ठीक है। फॉर्मूला लिखा गया है, आपको निकालना है। लेकिन ये तो तब निकलेगा, हमें तो सिर्फ हाइट दिया गया है 8 मीटर, और आर दिया गया है 6 मीटर। तो पहले हमें एल निकालना होगा, तब तो निकलेगा। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर करेंगे तो एच एल निकलेगा, और जब एल निकल जाएगा तब इसका टीएसए निकालेंगे। सभी बच्चे जाएंगे पोल सेक्शन में और निकालेंगे। पहले एल निकाल लीजिए, फिर टीएसए निकाल लीजिए। सभी बच्चे करेंगे। गलत आंसर, पहला ही आंसर गलत। पाई का मान नहीं रखना है, पहले एल निकाल लीजिए, और जब टीएसए निकालिएगा तो पाई को पाई रहने दीजिएगा, पाई का मान मत रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में पाई का मान पाई ही दिया है।
गलत आंसर, दूसरा आंसर भी गलत हो गया। मैंने कहा कि पहले एल निकालिए, और एल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर और एच आपको दिख रहा है, जब एल आ जाएगा तब टोटल सरफेस एरिया निकालिएगा, और टोटल सरफेस एरिया पाई की जगह पे पाई ही रखेंगे, पाई का मान 22/7 नहीं रखेंगे। दो बच्चों का आंसर सही आया, और दो बच्चों का गलत भी आया है। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। दिव्या ने बना लिया, कॉपी दिखा सकते हैं जिनका बन गया। दिव्या सही है आपका। और 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5। कुसुम सही है। 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमें एच पता है, आर पता है, फॉर्मूला पता है, तो एल निकल जाएगा। एच कितना दिया है, 8 का दिया है, तो 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना है, जे 6, तो 6 का स्क्वायर। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 और 6 के स्क्वायर 36। इसे जब हल करेंगे जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, और 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। यानी कि हमें एल मिल गया कितना, 10। अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। फॉर्मूला में हमें आंसर में पाई का मान पाई रखा है, तो पाई रख देंगे। आर कितना है, 6 है, तो 6 रख देंगे। एल कितना आया है, तो 10 है, तो 10 रख देंगे। आर कितना है, 6 है, तो 6 रख देंगे। देखिए पाई के जगह पे पाई रख दिए, 6 के जगह 6 रख दिए, और 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 को अगर 6 से गुणा करेंगे तो 96, और पाई में गुणा करेंगे तो 96 पाई, और टोटल सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए। ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। पहले प्रश्न कह रहा है कि भुजा 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। तो मैं यहां पे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाता हूं।
ये बना दिया मैंने, एक मिनट एक मिनट, ये बना दिया मैंने एक समकोण त्रिभुज। अब एक बात बताइएगा, अगर मैं कहूं कि ये 90 डिग्री है और ये ए है और ये बी है और ये सी है, इसमें तीन भुजा दी गई है, 5 12 13, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी इसमें की, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? तीन भुजा है, 5 12 13, तो एसी जो होगी सबसे बड़ी भुजा होगी, जिसे हमने रख दिया 13। बाकी के दोनों भुजा कोई भी हो सकता है, तो किसी एक को 5 या किसी एक को 12 कर दीजिए। तो हमने मान लिया कि परपेंडिकुलर जो ये वाला भुजा है इसे मान लेते हैं 12 और नीचे वाले को मान लेते हैं 5। बात समझ में आया? हमने उसको 13 क्यों माना? क्योंकि ये सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। अब वो कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर वाले पारित घुमाया जाता है, यानी 12 सेंटीमीटर के रख के और यहां से भुजा एसी को चारों बगल से घुमाया जाता है। तो अगर चारों बगल से घुमाया जाएगा तो ये एक शंकु का रूप ले लेगा। कैसे? तो देखिए मैं दिखाता हूं। अगर इसको घुमाया जाएगा तो कुछ इस प्रकार जो है ये चारों बगल से घूमेगा, गोल गोल। बताइएगा, अगर एसी को अगर चारों बगल से ऐसे घुमाया जाए त्रिभुजाकार, तो क्या ये एक शंकु जैसा बन जाएगा? यानी कि ये 5 जो दिया गया था ये क्या बन गया? ये बन गया आपका आर। ये 5 क्या बन गया? इसका आर। और ये 12 जो दिया गया था ये क्या बन गया? एच बन गया। और ये 13 जो दिया गया था क्या बन गया? एल बन गया। यानी कि अब ये एक शंकु बन गया। क्यों कहा गया है? 12 सेंटीमीटर के पारित, यानी बीच में खंबा जैसा ये 12 वाला खड़ा रहेगा और चारों बगल से जो है ये क्या घूमेगा? एसी घूमेगा। तो ये एक शंकु बन जाएगा। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर के पारित, यानी 12 सेंटीमीटर के चारों बगल। पारित का मतलब क्या होता है? चारों बगल। ठीक है, तो अब पूछा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसका माने अब आपको आयतन बताना है। तो ये एक शंकु बन गया, और शंकु का आयतन तो आपको पता ही है। शंकु का आयतन क्या होता है जी? शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 3 गुना। 3 से डिवाइड कर देते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच और बट्टा में 3, ये हो गया शंकु का आयतन। ऑप्शन में पाई का मान पाई दिया है, तो पाई का मान नहीं रखना है, पाई को पाई रहने देना है। और इसका आंसर बताइए सभी लोग पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 6 पोल सेक्शन में आयतन निकाल के बताइएगा। ठीक है, पाई का मान पाई रहने देना है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। आयतन का फॉर्मूला भी लिख दिया हूं। गलत आंसर, पहला ही आंसर गलत। 2 मिनट का समय है, आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। पाई का मान पाई रहने दीजिएगा। कुसुम ने बना लिया, देखते हैं कुसुम का। कुसुम सही है एकदम आपका, एकदम सही है कुसुम। अन्नू ने भी बना लिया। अन्नू दिखाइए। हाँ अन्नू सही है आपका भी, अन्नू सही है।
सिमरन ने भी बना लिया। सिमरन सही है। दिव्या, आपका भी सही है दिव्या। और ये कौन है? पवन, आपका भी सही है पवन। सभी लोगों ने सही बनाया। चलिए, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। शंकु का आयतन निकालना था हमें। एल पता है, एच पता है, आर पता है। पाई का मान रखना है हमें, पाई। आर का मान कितना है? आर हो गया हमारा 5। और स्क्वायर है तो एक और 5 रखेंगे, और गुणे में एच है तो एच कितना करेंगे? 12। बट्टे में हो जाएगा हमारा 3। और 3 से 12 कितना बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा। अब अगर हम गुणा करते हैं तो 5 में 5 से गुणा करेंगे 25, अब 25 में 4 से गुणा करेंगे 100, तो 100, और ऊपर से पाई गुणा करेंगे तो पाई। अब बट्टे में कुछ नहीं है, कट गया है, तो 100 पाई, और ये आयतन है तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए, क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोगों को होमवर्क में करके आना है। ठीक है, होमवर्क में एक क्वेश्चन देता हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे मिटा दूं? इसे मैं मिटा दूं? यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है ले लीजिएगा। 5 सेकंड का समय, स्क्रीनशॉट लेना है जिनको ले लीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। जिनको स्क्रीनशॉट लेना होगा वो ले लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी पे आधारित एक होमवर्क दे रहा हूं। अब इस 5 के जगह पे मैंने कह दिया आप लोगों को, इसको भी मिटा देता हूं, इसे भी मैंने मिटा दिया, और इसे भी मैंने मिटा दिया। इन दोनों का बस डिजिट, तीनों का डिजिट बदल देता हूं। ठीक है, यहां से भी मिटा लीजिएगा आप लोग, यहां से भी, और यहां से भी, और यहां से भी, क्योंकि ये इंग्लिश में लिखा गया है क्वेश्चन। सभी जगह से मैंने डिजिट बदल दिया। अब मैं डिजिट कर दिया हूं, यहां पे मैंने कर दिया आपको 7, यहां पे मैंने कर दिया 8, और यहां पे मैंने कर दिया 9, और यहां पे भी कर दिया मैंने 9, सॉरी 8। इसको कर दीजिए 8। ठीक है, इसको क्या कर दीजिए? 8। ठीक है, तो 7, 8, 9, और यहां पे क्या होगा? 7, 8 और 9, और यहां पे क्या होगा? 8। तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में देखेंगे। सेम क्वेश्चन, सिर्फ मैंने सबका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है बदल दिया है। अब आपको इसे होमवर्क में करना है, नोट कर लीजिए। और पाई का मान पाई ही रखना है, पाई का मान पाई रखना है, ऑप्शन ये नहीं रहेगा। आपको चैट सेक्शन में आंसर देना रहेगा। तो आज के क्लास से कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कुछ भी डाउट है तो बताइए।